साड़ी को पहनने में जो भी प्रॉब्लम्स आती है तो आज उनका सभी का सॉल्यूशन होने वाला है। बट वो सॉल्यूशन मैं इस साड़ी के ऊपर ही करूँगी। तो मैंने सबसे पहले एक पेटीकोट वियर किया है जो कि इस साड़ी के ऊपर ही वियर किया है और एक साड़ी ली है। तो सबसे पहला काम होता है इसका फर्स्ट राउंड टक करना, जो कि बहुत ही मेन होता है और वो इतना होना चाहिए लेंथ में कि वो फर्श को टच कर रहा हो। फर्श से ऊपर नहीं रखना है बिल्कुल। अगर ऊपर रखना चाहते हैं थोड़ा हल्का ऊपर रख सकते हैं, पर इस फर्स्ट राउंड को हमें हमारे कमर के कॉर्नर तक एकदम अच्छे से अटैच करना है, यानी कि अपने पेटीकोट के अंदर तक फैब्रिक जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऊपर ही फैब्रिक को छोड़ दें। ऐसा करने से क्या होता है ना, थोड़ी देर में फैब्रिक वापस ऊपर की तरफ निकल आता है और साड़ी पीछे से खुल जाती है। तो कमर के इस कॉर्नर तक आपको अपनी साड़ी को टक करना है। उसके बाद जितना भी फैब्रिक बचता है ना, उसे अपने कमर से लेते हुए अपने शोल्डर पर रखना है। शोल्डर पर इसलिए रखना है ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि हमें हमारे पल्लू का पार्ट कितना लेना है। अब पल्लू का पार्ट आप कभी भी घुटने से ऊपर तक का ना लें, क्योंकि वो बहुत ही बुरा लगता है। तो जब भी आप पल्लू डिसाइड करें, अगर आप पल्लू पीछे की तरफ रखना चाहते हैं तो अपने घुटने से नीचे ही रखें, जो ज़्यादा सुंदर लगता है। और अगर आपकी हाइट कम है तो वो आपकी हाइट को भी ज़्यादा बढ़ाता है। शोल्डर का पार्ट डिसाइड करने के बाद आपको अपनी कमर के सामने से होते हुए, मतलब नेवल के आगे से इस फैब्रिक को ले जाना है और एक छोटी या बड़ी जो भी सेफ्टी पिन अवेलेबल है उससे इसको तिरछा अटैच करना है। सीधा नहीं, नीचे की तरफ जाता हुआ होना चाहिए। और अपने 2 हाथ जितनी जगह छोड़कर ये जितना भी फैब्रिक बच रहा है ना सेफ्टी पिन लगाने के बाद, तो आपको धीरे धीरे इसकी प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स इस तरह बननी चाहिए कि वो जिगजैग हों और कोई भी छोटी बड़ी ना हो। और इस बात का ध्यान रखें कि वो छूटे भी ना, क्योंकि वो छूट जाएंगी तो फिर आपको दोबारा बनानी पड़ेंगी। तो इससे अच्छा ये कि आप धीरे धीरे प्लेट्स को कंप्लीट करें और टाइटली उन्हें पकड़ के रखें ताकि वो बनने के बाद छूटे नहीं। तो अब आपको अपनी लेंथ डिसाइड करनी है कि आपको प्लेट्स को कितना लंबा लेना है। ये साड़ी का फैब्रिक लाइट वेट है तो ज़्यादा लंबी ले तो वो चलेगा, पर इतनी भी नहीं कि वो घिसती हुई हो। अगर आपकी साड़ी हैवी है तो आप ज़्यादा लंबी प्लेट्स ना लें, थोड़ी ऊपर ही लें, क्योंकि साड़ी का वेट इतना होता है कि वो साड़ी को लेकर थोड़ा नीचे की तरफ आ जाता है। फिर इनको सही से अरेंज करें और जब आपको डिसाइड हो जाएगा आपको इतनी लंबाई में प्लेट्स चाहिए, बाकी का फैब्रिक कमर में टक कर दीजिए और जो साइड से भी बाहर है उसे भी अच्छी तरह से फिनिशिंग कर दीजिए। अब बारी आती है कि टक करने के बाद कुछ प्लेट्स जो होती हैं वो अंदर की तरफ चली जाती हैं। हमने तो बिल्कुल सही से ही टक किया, बट होता ऐसा है कि थोड़ी सी प्लेट्स अंदर चली जाती है, तो उन्हें आप सेट कर लें। और जहाँ हमने सेफ्टी पिन लगाई थी वहाँ से भी एक फैब्रिक आता हुआ दिखता है, तो पहले अपने शोल्डर वाले फैब्रिक को टाइट करें और यहाँ से कपड़े को अंदर करने के बाद एक बड़ी सेफ्टी पिन लें। बड़ी सेफ्टी पिन आपको साड़ी के अंदर से लगानी, ना कि बाहर से, क्योंकि वो बाहर से भद्दी दिखाई देती है। नहीं लगाना आता है तो आपको एक सांस अंदर लेनी, जिससे पेट अंदर जाएगा और आपको एक थंब और अपने फिंगर्स को मदद मिलेगी कि वो पिन को इजीली लगा सके। यहाँ पे पिन लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि साड़ी आती है प्लस पेटीकोट और साड़ी की प्लेट्स का फैब्रिक, तो थोड़ा टाइम लगेगा पर आपकी प्लेट्स हो जाएंगी। पर पिन लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि पिन की टिप होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम पिन रीयूज़ करते हैं तो उनकी टिप टूट जाती है। अब जैसा कि मैंने वीडियो का टाइटल रखा है कि एक साड़ी में 2 ट्रिक, मतलब एक तरीके को हम 2 ट्रिक से पहन सकते हैं। तो सिंपली प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स में क्या मैंने किया है, ये जो साड़ी का बॉर्डर है मैंने इतनी ही चौड़ाई में प्लेट्स को ली है। अब प्लेट्स का एक साइड राइट एंड एक साइड लेफ़्ट की तरफ होना चाहिए जब भी आप प्लेट्स बनाएं, चाहे सीधे पल्लू की बनाएं या उल्टे पल्लू की साड़ी बनाएं। तो अब पहले मैंने पल्लू डिसाइड कर लिया है कि मुझे इतनी लेंथ में पल्लू चाहिए। अब वहीं से फाइनल मुझे प्लेट्स को अरेंज करना है। यहाँ आप इस बात का ध्यान रखें कि मैंने इसे शोल्डर से हटा के जो राउंड लिया था उसे वापस आगे की तरफ लाकर फिर प्लेट्स को बना रही हूँ, क्योंकि मैं इसी साड़ी को बंगाली साड़ी की तरह पहनने वाली हूँ। तो यहाँ प्लेट्स बनाने के बाद मैंने सेफ्टी पिन लगा ली है ताकि प्लेट्स इधर उधर ना हो। ये बहुत ही सही तरीका होता है और एक यूनिक तरीके से प्लेट्स बन जाती हैं।
तो अभी मैं बताने वाली हूँ कि आपको पीछे से प्लेट्स को शोल्डर पे नहीं रखना है, आगे से ही प्लेट्स को अपने शोल्डर पर रखना है, क्योंकि अभी हम इसे बंगाली स्टाइल में पहनने वाले हैं। और जो पल्लू का पार्ट है जो मैंने पहले बताया, उसी तरह से लेते हुए पीछे की कमर में टक करना है। आप चाहे तो वहाँ सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, और फ्रंट की प्लेट्स को भी जैसे हम नॉर्मल साड़ी में पहनते हैं उसी तरह सेट करें और एक छोटी सेफ्टी पिन लगा लें। तो ये आपकी बंगाली साड़ी हो चुकी है। आप चाहे तो इसका पल्लू पीछे की तरफ रख सकते हैं, ना चाहें तो जैसे ट्रेडिशनल बंगाली साड़ी में इसके पल्लू को आगे की तरफ लाकर सेफ्टी पिन से अटैच किया जाता है, तो आप उसी तरह से इसे अटैच कर सकते हैं। तो ये आपको मधुबाला से बंगाली वाला बना देगा। तो ये मैचिंग का ब्लाउज़ तो है नहीं, पर फिर भी इस पर ठीक ठाक लग रहा है। और फिर हम इस बंगाली साड़ी को चाहें तो अपने सिर पर पल्लू भी ले सकते हैं। पल्लू में भी ये काफ़ी सुंदर लग रही है। तो कभी आप किसी पार्टी वगैरह में जाए और आपकी प्लेट्स सही से अरेंज ना हो, तो उन प्लेट्स को आप बंगाली लुक में क्रिएट कर लीजिए। सीधा पल्लू भी लगेगा, उल्टा पल्लू भी लगेगा, और कुछ अलग हटके भी लगेगा, और आप सबसे हटके लगेंगी और खूबसूरत भी। तो ये हो गया हमारी जो हमने प्लेट्स बनाई थी वह बिल्कुल सिंपल उल्टे पल्लू वाली साड़ी की प्लेट्स थी, और जो हमने शोल्डर की प्लेट्स बनाई थी वो भी बिल्कुल सिंपल उल्टे पल्लू वाली साड़ी की प्लेट्स थी। बस फ़र्क इतना है कि हमने उसे पीछे से शोल्डर पे ना रखते हुए आगे से ही शोल्डर पर रखा था। अब अगर आप चाहें तो इसे एकदम सिंपल पहनना चाहें तो वही नॉर्मल तरीका है। कमर से लेते हुए जाना है फैब्रिक को, और जो हमने प्लेट्स में सेफ्टी पिन लगाई थी उसे नहीं हटाना है और अपने शोल्डर पर रख लेना है। शोल्डर पर रखने के बाद एक अलग से सेफ्टी पिन लगानी है। आप चाहे तो वही सेफ्टी पिन खोलकर लगा सकते हैं। अगर आपके पास सेफ्टी पिन नहीं है तो, अगर ज़्यादा है तो एक एक्स्ट्रा में लगा लीजिए, हम मैटर नहीं करेंगे सॉरी, हम माइंड नहीं करेंगे। तो अभी मैंने साड़ी के ऊपर साड़ी पहनी हुई है, और वो साड़ी भी मैंने अभी नहीं खोली है, यानी कि मैंने टोटल 2 पेटीकोट और 2 साड़ी पहन रखी है, और ब्लाउज़ इस साड़ी के मैचिंग का बिल्कुल नहीं है। और मज़े की बात ये है कि ये एक ब्लाउज़ नहीं है, ये एक टॉपर है, क्रॉप टॉप, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, और मैं सभी साड़ियों पे से पहनती हूँ, जो कि काफ़ी कंफर्टेबल भी है और अच्छा भी लुक देता है। सो आई होप आपको मेरे उल्टे पल्लू की साड़ी का ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कितनी मदद मिली। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ऋतु कुमावत 312। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।